मैं अपनी बात कुछ सवाल से आपसे शुरू करूंगा और बहुत कम समय में अपनी बात कह दूंगा। और मैं चाहता हूं कि मेरे सवाल को आप जरूर सुने। अगर वो सवाल आपके सहमत है। विजय बंधु, आप ये आंदोलन चला रहे हैं ओपीएस की बहाली का, ये पुरानी पेंशन योजना महज राजनीतिक औजार ही बनकर रह जाएगी या पुरानी पेंशन योजना कभी लागू हो पाएगी? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अभी काफी देर से मैं सुन रहा इस बात को। एक तो पहले मैं सारे लोगों से, खास करके भाजपा के प्रवक्ता ने भार 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 बोला है, मैं इसको क्षमा चाहूंगा कि इसको हटाएं। अगर शिक्षक कर्मचारी इस देश का भार है तो इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है। पहले तो भार शब्द हटाया जाए। दूसरी बात जहां आपने कहा पेंशन बहाली की बात की, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो लगातार हमारा संघर्ष जारी है। अभी 1 जून 23 से चंपारण बिहार से एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा निकाली गई है। लगातार यात्रा बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र अभी लगातार वो जारी है। और मेरा अभियान ही पूरे देश के लिए है, चाहे वो स्टेट का कर्मचारी हो चाहे सेंट्रल कर्मचारी हो। मैं आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जब से यात्रा को हम लोग निकले तो हमने 6 बजे टाइम दिया, 12 बजे पहुंचे छपरा रेलवे स्टेशन पे। 12 बजे रेलवे के साथी इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। इसका मतलब देश का जो शिक्षक कर्मचारी है, जो उसका टेम्परामेंट है, वो 85 लाख शिक्षक कर्मचारी चाहता है कि हमारी पुरानी पेंशन दी जाए। अभी एक सवाल कोई भी चाहेगा क्योंकि पुरानी पेंशन में नई पेंशन के मुकाबले ज्यादा पैसे मिलते हैं। पर ये एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो नहीं दिखाए जा रहे। सवाल मेरा ये है क्योंकि इसमें आर्थिक पहलू को, आर्थिक बोझ को, आपने भार शब्द पर ऐतराज दर्ज कराया है पर मैं यूज करूंगा ये वर्ड, आर्थिक जो बोझ पड़ेगा क्या वो देश की अर्थव्यवस्था सहन कर पाएगी? ये सवाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, मैं उस सवाल पे आता हूं। जब ये देश गरीब था, जब खाने को दाने हमारे पास नहीं थे, उस टाइम में भी इसी देश ने, इसी सरकारों ने पेंशन हमको दी है। और आज तो जफर भाई से मैं पूछना चाहता हूं, ये तो कहीं दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति हम बन रहे हैं। जब आर्थिक महाशक्ति हम बन रहे हैं तो क्या वो मंत्रियों के लिए, सरकारों के लिए पैसा है या आम लोगों के लिए भी पैसा है? अगर आर्थिक महाशक्ति हम बन रहे हैं तो हमें सामाजिक सुरक्षा दिया जाना चाहिए और ये मेरा संवैधानिक राइट है। ये बार बार इस बात को न किया है। और मुझे खुशी हो रही है कि इस आंदोलन से सरकार के अंदर हलचल मची है। और आज भी सरकार की तरफ से कल भी बयान आया, आज भी आया। लेकिन मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, एनपीएस में हमें कोई सुधार नहीं चाहिए। एनपीएस पेंशन व्यवस्था नहीं है। और अगर कोई इस बात को सिद्ध कर दे कि पेंशन व्यवस्था, जफर भाई बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, पूरे देश का नेतृत्व कर रहा हूं, आप एनपीएस की एक बार समीक्षा कर लीजिए। 500, 700, 1200, 1800 रुपए मिल रहा है। क्या ये 800 रुपए सामाजिक सुरक्षा हो सकती है? जिस व्यक्ति ने 60 साल की उम्र तक 30-35 साल सरकार की सेवा की हो, देश की सेवा की हो, उसको आप 800 रुपए देंगे और आप कहेंगे हाँ ये सामाजिक सुरक्षा है? तो एक बार आप अपनी चिंतन तो करिए। ये बहुत ही अहम सवाल है। और ये क्योंकि जफर भाई, मैं जिम्मेदारी से आंकड़े देता हूं, आप जानते हैं इस बात को, हमने केस स्टडीज भी करवाई और एक नहीं दर्जनों ऐसे वाकये सामने पेश आए कि कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल रिटायर हुआ, उनको मिल रहे हैं 1900 रुपए की पेंशन, किसी को 2200 रुपए की, 1200 रुपए की, 1000 से नीचे की भी पेंशन के रिकॉर्ड्स, दस्तावेज मेरे पास हैं, सब आपके पास भेज सकता हूं। देखिए संदीप जी, मैं आपके कोई आंकड़ों पे या कोई विजय जी जो कुछ बात कर रहे हो उस पर कोई मैं टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि किसी चीज को भी लागू करने के लिए सरकारी निजाम से कुछ अगर लागू होता है तो सरकार उस पर चिंता करती है। और सभी चिंता करते वक्त देश की अर्थव्यवस्था कितना आप भार या बोझ या कोई भी वर्ड, कितना कैपेसिटी उसकी है इस नहीं, मेरा सवाल, मैं आपकी बात देखिए, बड़ी आज सेंसिबल चर्चा हुई है जफर भाई, सेंसिबल चर्चा हुई है, कोई रास्ता निकालने की बात हो रही है। मुझे एक चीज बताइए, मैं एक और इस उदाहरण को थोड़ा और तफसील में जाना चाहूंगा। एक प्रिंसिपल, एक मिनट सुनिए ना, एक प्रिंसिपल, उत्तर प्रदेश के स्कूल में प्रिंसिपल थे एक जनाब, रिटायर हुए, उनकी आखिरी तनख्वाह 84,000 रुपए थी और उनको पेंशन के नाम पर मिल रहे हैं 2200 रुपए। उन्हीं के जैसे एक और टीचर
उनकी तनख्वाह थी 78,000 के करीब, उनको 1,900 रुपए की पेंशन मिल रही है। नहीं, इस बात पे चिंता होनी चाहिए, और ये सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी और का मुद्दा नहीं है, ये सभी देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज का मुद्दा है। अभी आप सुप्रिया जी कह रहे हैं हमने तो इम्प्लीमेंट कर दिया, उस पर गलती हो गई। अभी समाजवादी पार्टी के साजन साहब कह रहे हैं कि हाँ हमने किया था, उस वक्त हमने इसका बहिष्कार कर, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई। ऐसा नहीं होता। उस वक्त भी आपने कुछ सोच के किया होगा, उस वक्त भी कांग्रेस ने कुछ सोच के ही किया होगा, उस वक्त भी जो उनके जो लाइबिलिटी बेयर करने की क्षमता थी सरकारों की, उसको देखते हुए किया था। आज भी मैं कह रहा हूं कि सभी तो ये सरकार कॉस्ट करेक्ट कर रहे हैं, आप कॉस्ट करेक्शन के लिए तैयार हैं क्या? मैं ये कह रहा हूं कि इस पे जैसे हमारे सीनियर लीडर्स ने कहा है कि इस पे चिंता हो रही है, उस पे चिंता देखिए, चिंता जब सरकार करती तो उस पे तो मतलब कोई रास्ता सही- निकालने सही- की सरकार भी कोशिश कर रही है। कंक्लूडिंग कमेंट आपका भी, सुप्रिया। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को बिल्कुल बैकफुट पर जाकर इस पर संशोधन करना ही पड़ेगा। सरकार प्रेशर के अंतर्गत है और जब लोग खड़े हो जाते हैं तो सरकार बार बार बैकफुट पर जाती है। वो हमने 3 काले कानूनों में भी देखा है। बोलते बोलते जफर जी बोल गए कि कांग्रेस ने समझदारी से उस समय काम किया होगा। चलिए, आपने ये तो माना कि 70 साल तक हमने बड़ी समझदारी से देश चलाया था और बड़ी समझदारी से देश को लोगों ने आपको सौंपा। आपने बड़ी नासमझी दिखा दी पिछले 9 सालों में। उसका पर ये हिसाब तो देश पेंशन आपसे को लेकर किसने वो नासमझी दिखाई थी कि जो चीज 19 साल पहले लागू हुई, अब वो राजनीतिक एक गरम आलू, हॉट पोटैटो का हिंदी तर्जुमा कर रहा हूं, वो बन गया है, गले की हड्डी बन गया है सत्ताधारी गठबंधन के लिए। विपक्ष क्या अपनी राजनीति चमका रहा है, या दरअसल एक सरकारी कर्मचारी को सुरक्षा कवच क्यों ना मिले?